हेलो दोस्तों, वेलकम टू थ्योरी ऑफ मनी। यहाँ हम बिटकॉइन के ऊपर रिसर्च करेंगे कि क्या ये फ्यूचर में एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, पिछले 6 महीने में बिटकॉइन की प्राइस 57 लाख से लेके 83 लाख गई है। सो ये एक 45% का गेन है। लोगों को लगता है बिटकॉइन एक फाइनेंशियल बबल है जो सिर्फ स्पेकुलेशन, टेररिस्टिक फाइनेंसिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन बिटकॉइन को समझने से पहले हमें मनी या पैसा क्या होता है उसे समझना पड़ेगा। सबसे पुराना मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर सिस्टम जो ट्रांजैक्शन का यूज़ होता था उसको कहते थे बार्टर बार्टर सिस्टम। बेसिकली इसमें आप अपना कोई गुड्स या फिर सर्विसेज एक्सचेंज करते थे। दो पार्टी के पास एक सामान है जो उनको नहीं चाहिए, लेकिन उनको दूसरी पार्टी से कोई ऐसा सामान चाहिए जो उनके पास नहीं है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉब बॉब के पास एक एप्पल है, लेकिन इसको ये एप्पल कंजम्पशन के लिए नहीं चाहिए, इसको बनाना चाहिए। और वहाँ पे एलिस, जिसके पास बनाना है लेकिन उसको एप्पल चाहिए। सो द सिंपल exchange that they can or so to say the simple transaction that they can do is simply exchange between them. So ये एक तरीके का हमारा ओल्ड फॉर्म या प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मनी यूज होता था। इस सिस्टम को या फिर एक्सचेंज की सिस्टम को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि इनकी जो वांट्स है ये कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे के साथ। लेकिन जैसा कि इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही इकोनॉमी एक्सपैंड होती है ये सिस्टम अच्छे से नहीं यूज़ हो पाता है, सस्टेन नहीं हो पाता। जो सामान आपको चाहिए वो किसी ऐसे पर्सन ने बनाया हुआ है जिसे वो सामान नहीं चाहिए जो आप उन्हें दे रहे हैं, ताकि आप उनसे वो सामान ले सकें। इस वीडियो और चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। प्रॉब्लम्स विद बार्टर सिस्टम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते स्मॉलर यूनिट्स में, क्योंकि वो बेसिकली इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। मान लीजिए आपके पास एक घर है या फिर आपको एक घर चाहिए और आपके पास शूज़ हैं बहुत सारे, तो आप कितने ही शूज़ के बदले में एक घर खरीद पाएंगे। बेसिकली स्केलिंग इशू आ गया है कि आप डिवाइड ही नहीं कर सकते उन स्मॉलर यूनिट्स को, राइट। दूसरा, टाइम फ्रेम। सामान खराब हो सकता है टाइम के साथ, जो सामान आपने खरीदा या फिर उसके बदले में जो भी आप सामान खरीद रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक कार चाहिए और बदले में आप एप्पल्स दे रहे हैं कार होल्डर को। अगर कार कार होल्डर ने आपको कार दे दी तो मे बी उसको एप्पल्स नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि एप्पल्स टाइम के साथ पेरिश हो जाते हैं या फिर टाइम के साथ ख़राब हो जाते हैं। ये भी एक इशू है। तीसरा, लोकेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक घर दिल्ली का बेचना चाहते हैं ताकि आप मुंबई में एक घर खरीद पाएँ, बट घर को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर एक इंटरमीडियरी गुड चाहिए, यानी कि हमें पैसा चाहिए ताकि आसानी से ट्रांजेक्शन कर पाएँ लोग आपस में। एग्जाम्पल के लिए, एक कंसल्टेंट है या फिर एक एम्प्लॉय है जो कंपनी में काम करता है। एक कंसल्टेंट या फिर एक एम्प्लॉय है जो कंपनी में काम करता है। इसने 1 महीना पूरा अच्छे से काम किया। बदले में इसकी कंपनी ने या इसके मैनेजर ने इसको एक सैलरी दी, राइट, सैलरी या कंपनसेशन। अब ये जब इसके पास ये सैलरी या फिर ये पैसे आ गए हैं, इसको ये मार्केट में ले जाके कोई भी ऐसी चीज़ खरीद सकता है जो उससे लेना चाहे। फॉर एग्जांपल, अब ये फ्रूट्स लेना चाहता है। ऑब्वियसली जो फ्रूट वेंडर है वो इस पैसे को ही लेना चाहेगा। आप सोच के देखिए, अगर ये एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज, अपनी आईटी सर्विसेज या अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज फॉर एग्जांपल इसको देता, तो वो इसके कुछ काम की नहीं है। इसको कोई ऐसी चीज़ चाहिए इस फ्रूट सेलर को जो ये आगे किसी और को दे पाए अपने किसी सामान के बदले में, राइट। बेसिकली कंक्लूजन ये कि हमको एक इंटरमीडियरी गुड चाहिए एंड उसकी वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमने सर्विसेज दी है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को हम आगे और डीप में लेके जाएंगे।